आप सबके सामने वीर क्रांतिकारी से इतिहास के पन्नों को आप उल्टिए, चाहे जिस तरफ से उल्टेंगे जरूर मिलेंगे। इसलिए कहना बा जिधर से पढ़ेंगे उधर से मिलेंगे, झेलते रहेंगे ससुर कहानी। वही वीर नारी वतन की पुजारिन, पराये के खातिर जो दी जिंदगानी। रहे बंद नेता सुभाष जेल अंदर, जाकर के वीरता दिखाई छतारी। अरे छाया गोरों का आतंक था उस घड़ी, कभी कला राम हित की छिपती रवानी। देखा हूं में पराई लड़की मिली रही हूं में पराई लड़की बा भैया हो, गाना एकदम सटीक बा, तो मास्टर गजल के बहावा। हमारे देश के जवान भारत मां की गुलामी से आजाद करने के लिए बीड़ा उठा लिए और हर देश के कोने कोने में जाकर के इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते रहे और कहते रहे, क्या कहते रहे मास्टर? क्या बात है? लड़की में कम घुस है, पुरानी में रहकर ज्यादा मजा मिली। देखा पुरानी कैसे रही, लड़की आवत ही 4 दिन में चली जाती, लेकिन पुरानी जहां जहां बाटी टिकी है अपने जगह पे। पुराना तर्ज आज तक के तोड़ नहीं पाएगा। तर्ज है बा कि ऐ मुसाफिर भटकता है क्यों दर बदर। दोनों आलम का रहा वर मदी,
शहीदों की, अरे हर शहीदों की कहती यही आत्मा, हर शहीदों की कहती यही आत्मा, हर शहीदों की कहती यही आत्मा। भैया हो, जाने के बाद लोग याद करते हैं उसकी अच्छाई और बुराई। तो कहना अरे शहीदों की कहती यही आत्मा, हर शहीदों की कहती यही आत्मा, हर शहीदों की कहती यही आत्मा। लहू दरिया, अरे लहू दरिया धरा पे बहाते हैं, हर शहीदों की कहती यही आत्मा, हर शहीदों की कहती यही हर शहीदों की कहती यही आत्मा, लहू दरिया धरा पे बहा देंगे हम। अरे जितना खून इस भारत माता को चाहिए उतना खून मैं दे दूंगा। मेरे जवानों का ये ऐलान था बाबूजी, हर सितम सहने के लिए तैयार थे, लेकिन मेरी भारत माँ आजाद होनी चाहिए। लेकिन अरे भारत वीरों की टोली, भारत वीरों की वंदे मातरम की बोली, हर भगत सिंह सन्यासी, हर घर के झूले माटी, लाला लाजपत राय के, भारत के वीर कराटे। अरे कितने जवानों का नाम बताओ बाबूजी, अथाह जवान है, नाम नहीं गिरा सकता कोई। कितने तो ऐसे जवान हैं जिनका इतिहास में नाम अंकित भी नहीं है। इसलिए कहना बा, लेकिन कहानी पे गौर करें, एक दिन की बात रहे विदेशिया सुभाषा नेता जेलिया के भीतर हो, सोचे अपने मनावा माझा, कैसे भारत माई के आजादिया देवहु भई हो, मानवा में ग्लानिया पार हो। सुभाष चंद्र गोरों के कब्जे में हो गए और उनको जेल में डाल दिया गया। जब जेल में डाल दिया गया तो जेल के अंदर से सुभाष जी सोच रहे हैं कि हम जेल में बंद हैं, मां को आजाद कैसे करेंगे। लेकिन बाबूजी जेल के अंदर एक बात जरूर करेंगे, कहा करिए, जब जेल में ले गए तो दाना पानी देने लगे सुभाष चंद्र बोस जी, दाना पानी स्वीकार नहीं किए। कहा मैं तुम लोगों के हाथ का दाना पानी नहीं कर सकता, मेरा कोई हिंदुस्तानी क्रांतिकारी आएगा उसके हाथ का दाना पानी कर सकता हूं, बाकी मैं कोई चीज नहीं खा सकता तुम्हारे हाथ से। लेकिन बैल का एक ही बुढ़िया महतारी है और बुढ़िया माई से सुभाष चंद्र बोस से मुलाकात भइल रहे। बुढ़िया माई जब सुनी कि सुभाष चंद्र बोस जेल के अंदर है तो जाकर के मुलाकात करती है। तो सुभाष चंद्र बोस कहे मां अगर तू चाहोगी तो मैं खा सकता हूं, तू नहीं लाओगी तो मैं नहीं खाऊंगा। जेल से आदेश हुआ कि इस कैदी को आदेश दिया जाए कि ये बाहर का खाना खाएगा, इसकी बूढ़ी मां लेके आएगी। लेकिन मास्टर अरे बंद जेल खानावा माई
के, अरे माई भोजनवा लई के। गवैयन के कलेजा कापत है छपरहिया पूर्वी गावे में। अब वह नुस्खावे वाला गाना खाली गावत थी भैया हो, सबका पुराना है, इनका के तोड़े वाला ना ही बा। अरे बंद जले खानावा सुभाष जी जवानावा माई भोजनवा लई के, माई भोजनवा लई के। अरे चाली रोज थालिया साजाए माई जाके जेलिया में खानावा खियावे। नई नई बात रोज नेता के बतावे। बुढ़िया माई रोज ले जाके खाना खियावे और जवन कुछ बाहर के सूचना रहे उस सुभाष बाबू के दे कि बेटा ये हो रहा है, वो हो रहा है। परम आदमी जैसा कि आप सब परिचित है इनसे, मास्टर मेवालाल बिंद नेवादा की पावन धरती से हलचल के नाम से मशहूर है। इनकी आज यहाँ नौटंकी के कार्यक्रम भी है। लोक कला महासंघ के प्रतापपुर ब्लॉक के अध्यक्ष भी हैं। उनके करकमलों द्वारा 51 रुपए का पुरस्कार भाई साहब को बार बार नमस्कार प्रणाम स्वीकार हो। एक स्वर में सबका नमन। अरे जेलिया में बुढ़िया रोज खानावा खियावे, जेलिया में भैया रोज खानावा खियावे, जेलिया में भैया रोज खानावा खियावे। नई नई बात रोज नेता से बतावे। रोज सुभाष को बताती थी, सुभाष उसका सोल्यूशन, उसका समाधान करते थे, समझते थे कहाँ क्या प्रॉब्लम है। यही एक जरिया था, यही उसका एक माध्यम था। तब वो कोनो माध्यम नहीं रहा बाबूजी। गोरावन का खाना भावे नाही उनके मानवा माई भोजनवा माई भोजनवा लई के। देखा एक दिन पूछे बुढ़िया के पास एक बिटिया रहे जेकर नाम रेखा बतावल गई। रोज बुढ़िया के देखे कि माई खाना लेके जाती तो एक खियावत थी। एक दिन वो रेखा अपने माई से सवाल कैलेस की माई रोज खाना लेके जाए कि केका खियावत हो।
रेखा कहे माई आखिर खाना तू केका खियावे लेके जात हो। तो बुढ़िया लगी बात बतावे, बुढ़िया बतावे लगी बात कि बेटी सुभाष चंद्र बोस जेल के अंदर बंद हैं, जो हमारे देश के क्रांतिकारी हैं, भारत माँ को आजाद करना चाहते हैं, इन गोरों का सफाया करना चाहते हैं इस देश से। वो जेल में बंद है, उन्हीं का खाना खियावे जाए। एक दिन रक्षाबंधन के त्योहार आई गए तो कहन माई तू सुभाष बाबू के बेटवा माने हो तो हमार तो भैया बहन कहन हाँ तो कहे आज हमारे भैया से मुलाकात हुए कि चाहिए। अरे फकरी वो जेल में है बच्चे हुए, लेकिन देखा है मास्टर कभी तेरी का भाव दिए। अरे वंदे मातरम नारा न छुटा, अरे वंदे मातरम नारा न छुटा, अरे सजा जनाजा सजा शहीद भाई भूतल से न्यारा। जनाजा सजा शहीदी भय भूतल से न्यारा, वंदे मातरम नारा न छुटा। रेखा कहे माई हम जाए जरूर, भैया से मुलाकात जरूर करबे। कहे जेल के अंदर दूसरे को परमिशन न बा, सिर्फ हमका खाना खियावे के आदेश पर तोहरा बने ना। कहे भाई लेकिन हम जा जरूर। कहे अरे पगली इतना नीच पापी वह गोरा के सिपाही बाटे कि एक को बर्दाश्त न करे तुरे साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं। कहे माई तू चिंता न कर, हम जाब जरूर, जवने रूप में तू जाबू वही रूप में हम जाब। जैसे तू जात हो वैसे जात तोका और हमका में अंतर ना मिले। देखा वो मिटिया है देश का मरे। एक धर्म के भाई के लिए अपनी जान खतरे में डालने जा रही है। एकदम बुढ़िया का रूप बना करके रेखा कुंवरी हाथ में लेके थाली हाथ में लिए चल दिया। और कैसे चली मास्टर? यहाँ पर ककहरा है, गौर करेंगे आप सब। बर्रा का बंदी दिया गया, कविताई के मतलब यह बोला कि रोके नहीं दारावान, रेखा कर दिया पायान। इधर हरे गावत रहे जो चला गए ना, हम उनकी याद को ताजा करते हैं। रोके नहीं दारावान, रेखा कर दिया पाया, पहुंची जेल दारा म्यान कर में लिए कुमारी। रेखा थाली दी उतार नेता करे जवानात, जेल के अंदर चली गई। गोरा के सिपाही समझ नहीं पाए कि बुढ़िया एक लड़की है। रेखा थाली दी उतार नेता करे जवानात, रेखा पर्दा दिया डार आ जाए आई दूसरी। रेखा जब जेल के अंदर पहुंची थाली को रख दिया, सुभाष चंद्र बैठ करके खाना खाना चाहते हैं, तब तक रेखा अपन पर्दवा हटा दिया। और जब पर्दवा हटा दिए तो रेखा चकित हो गए, तो आज हमारे संग धोखा हुई है। बड़ा गड़बड़ दिखा दो हमें। रंग रेखा का कुरंग ज्वानी आई अंग अंग, रंग रेखा का कुरंग ज्वानी आई अंग अंग, देखा नेता भय तंगाया जाए आई दूसरी। नेता चकित लगे, कहे तू जवान लड़की है, कैसी लड़की है, यहाँ कैसे आ गई? पूछने लगे उससे तेरा नाम क्या है, तू आई कहां से? रेखे रेखा कहे धाय
माई आज नए ही माई के हम कहे कि हमसे भैया के मिले के बाद ये हमारे आज हम आए हैं कहे पगली आए कैसे कहे जैसे माई आए माई जैसे आवत रहे वैसे हम हुआ है कहे गोरा के सिपाही कुछ बोले तो नहीं कहे ना है कहे अगर बोले हो तो सालों का मैं खलरी खींच लूं कहे ना भैया ना आप चिंता मत करो कोई दिक्कत नहीं हुई है लेकिन आज राखी का त्योहार भैया राखी को दबा ले साड़ी फाड़ करके अपनी रेखा ने राखी बांध दिया और राखी बांधने के बाद बाबूजी नेता से कहे लगी भैया कहे बोल बहन क्या बात है कहे राखी के बधाई कुछ चाहिए रेखा कहे पगली अरे हम जेल से आई जा बाहर भारत मां के आजाद करवाए तो का राखी के बधाई जवन चाहे तवन ले लीजिए भैया उधार काम न चली कहे बड़ी पागल बहिन लागत है कहे ना भैया हम का उधारी काम न चाहे उनका नगद चाहिए लेकिन तर्जबा मास्टर बधाइया दैत बधाइया दैत राखिया के बधाइया कहे भैया राखी के बधाई हमके अब ही चाहिए बड़े परेशान हो गए नेताजी कहे बहन मैं यहाँ जेल में क्या दूं तुम्हें सोच लगे नेता मन में विचार बताओ क्या तुम्हें राखी की बधाई दूं बताओ हरे चलिया में रही के चलिया में रही के छूटई रोवैया बधाइया नेताजी के आंख में आंसू आ गए कि बताओ मेरी बहन बधाई लेने के जिद पर रही है मैं क्या दूं इसे जेल में मेरे पास क्या है जो मैं अपनी बहन को आज बधाई दूं लेकिन बहन अपनी जिद पर रही है बिना बिना बधाई लिए हम जाओ ना जेल से बाहर नहीं जाऊंगी मैं मैं क्या बधाई दूं इसे मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है लेकिन बहन अपनी जिद पर आई है कि ना बिना बधाई लिए हम जेल से बाहर जावे नहीं करें देखिए वो भारत की नारी वो भारत की वीरांगना क्या जेल में बधाई अपने भाई से मांगती है बाबूजी कहे भैया अरे मांगू वही जो है पास तुम्हारा भैया आप चिंता न करें न कहीं जाए के बाद न कहीं आवे के बाद और न कुछ हमके ले के दे के बाद जवन तुम्हारे पास यहाँ बा वही हमके चाहिए बस हम वही सामान मांगब जवन तोहरे लगे ये मौजूद बा अरे मांगू वही जो है पास
पहन लो। वहां जाकर के एक कोने में उस कपड़े को पहनती है और पहनने के बाद अपने साड़ी ब्लाउज को क्या करती है बाबूजी, ला करके सुभाष चंद्र बोस को देती है। कहे भैया ये कपड़ा आप पहनोगे। कहे पगली ये क्या कर दिया तूने। कहे साड़ी पहने पीरन मेरी ली, पहले आप बहरे जा, भारत मां को आजाद करिए आप। मैं जेल में रहूंगी। मर्दाना भेष बना करके वो हररेखा जेल के अंदर रह गई बाबूजी और सुभाष चंद्र बोस को बाहर कर दिया। अरे चली जाओ बाहर, अरे चली जाओ बाहर, का करी है मुदैया बधैया दैया। सुभाष चंद्र बोस जेल के बाहर आ गए, रेखा जेल के अंदर है बाबूजी। समझ बीता घंटे 2 घंटे, सुभाष चंद्र फरार हो गए। इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते हुए निकल कर फौज में जाकर के मिल गए। धीरे धीरे गोरों में चर्चा होने लगी, सिपाहियों में चर्चा होने लगी। यार इस जेलिया में हमका बदला बदला कुछ लागत बा। सुभाष चंद्र बोस रहा लेकिन यह जगह तो दूसर कौनो लागत बा। लोगों को शंकाएं होती गई, जाकर के पूछने लगे तेरा नाम क्या है, का नाम सुनना चाहते हो। कहे जी हाँ। कहे नाम है भारत माता की बेटी हूं मैं। ये कौन सा नाम है, ये कौन सा नाम है तेरा। सिपाही डंडा लेकर के खड़े हैं। रेखा कही मेरा यही नाम है। और सुभाष कहा गया, कहा मुझे क्या पता सुभाष कौन है, मैं क्या जानू सुभाष को। बड़े चक्कर में पड़ गए गोरा लोग। हम सिपाहियों में खलबली मच गई कि लफड़ा हो गया, कैसे हुए। सुभाष चंद्र गायब हो गए, लड़की फिर आई गई। लगे कोड़े बरसाने बाबूजी, लगे मारने उस रेखा को। कहे बताओ सुभाष कहाँ गए। लेकिन बाबूजी एक चिंता था मास्टर। अरे पहन चली, हाँ पहन चली, 3 रंग की चोली पहन चली। गोरा के सिपाही जब लगे कोड़े बरसाने, पूछने लगे सुभाष का पता, तो रेखा मेरे देश की बेटी वीरांगना कहती क्या है उन अंग्रेज गोरों से। हरे का राजा पाड़ी, अरे का राजा पाड़ी, तेरे घर आने की बाला
सुभाष कौन है, कहाँ का है, मुझे नहीं पता। मैं जो बोला सिपाही कि तू अगर यहाँ आई तो सुभाष गया कहाँ? बगैर तेरे आए सिपाही नहीं जा सकता, तो सॉरी सुभाष नहीं जा सकता। लेकिन मुझे नहीं पता, मैं नहीं बता सकती। अरे मैं हूँ हिंदुस्तान की बेटी, कहे मैं हूँ हिंदुस्तान की बेटी। अरे नहीं सह सकती ज्वाला गरज पड़ी पीर घराने की। ये भैया बरसाती पटेल प्रतापगढ़ की धरती से, और ये भैया धनवा रानीगंज शिवकैलाश भैया इनके साधु हैं बरसाती पटेल। दोनों महान भाव के कर कमलों द्वारा अपार माया के पुरस्कार का भाई साहब को बार बार नमस्कार प्रणाम स्वीकार। बिल्कुल और भाई साहब की जरूर पूरी हुई, समय मिले चाहे बस। निकल गए अपने फौज में मिले, रेखा जेल के अंदर प्रताड़ित की जा रही है बाबूजी। मार कोड़ों से इतना लहूलुहान कर दिया गया रेखा को कि हर अंग से उसके लहू बहने लगे बाबूजी। लेकिन हमारे देश की बेटी जुआ नहीं खोली कि सुभाष चंद्र बोस कहाँ गए, नहीं बताया उसने। आधा के भाव मास्टर मेरी जिंदगी जाएगी लेकिन मैं सुभाष चंद्र भैया का पता नहीं बता सकती। कहती है कि मेरा ये पावन देश कैसा है। अरे बड़े बड़े यहाँ पर अपने आप को बलिदान कर चुके हैं, तो मैं भी बलिदान कर दूंगी इस माँ भारत के लिए। कहती है कि हरिश्चंद्र दानी जी के दिए ही देवा में मोर था जाए अपन चीर ले लाला नवाए भैया।
कहे गोरा बात सुन ले, मेरे देश में ऐसे ऐसे धर्मी हुए हैं, ऐसे ऐसे बहादुर हुए हैं जिन्होंने अपने आप को बलिदान कर दिया। तो मैं क्या इस देश की नारी नहीं हूं? मैं भी उसी देश की संस्कृति में बली और मैं भी अपने आप दान कर दूंगी। आखिर में पापी लोग क्या किए, उस रेखा के साथ में जहां जहां कटा था वहां तक नमक भी छिड़कवा दिए बाबूजी। लास्ट में रेखा दम तोड़ दिया उस जेल के अंदर बाबूजी, लेकिन लास्ट भाव करना पड़ा। सुभाष चंद्र बोस को लोग आज भी याद करते हैं। आज भी उनको कोई ये नहीं बता पाया है कि सुभाष चंद्र बोस खत्म हो गए या जिंदा हैं दुनिया में। विमान से गायब हो गए थे। एक बार पेपर में निकला था कि रेंकोजी मंदिर यानी जापान में जो मंदिर है, रेंकोजी के मंदिर में उनकी अस्थि रखी हुई है। यहाँ के तमाम वैज्ञानिक जाकर के जांच करते हैं, लेकिन आज तक क्लियर नहीं हुआ कि वो हड्डी वास्तव में सुभाष चंद्र बोस की है या किसी और की है। आज भी नहीं पता है। जांच एजेंसियां अपने आप जांच में जुटी हैं, पता लगा रही है, लेकिन क्लियर नहीं हो पा रहा है। अरे धनी धनी ईश्वरवीर परमागरी बड़े लाल बिंदु उदकी के पावन धरती से भैया को बार बार प्रणाम स्वीकार हो। एक स्वर में सबके नमन बा। अरे धनी धनी ऐसे वीर हमारे देशवा में जौहरी, ज्योति कैले अपने वतन से न आए गरीब। स्वामी राम हित जन्नत पाए, कभी लहुरी किए बसेरा। राम किशोर कभी नरेश बद्री, माई नजरिया फेरा हो। वंदे मातरम नारा न छुटा, वंदे मातरम नारा न